खुद को खुश रखने के लिए तरीके खोजिए। तकलीफें ये तो आपको खोज लेती ही हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल 6 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 जून 2024 है और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे 3 प्रकार के मंत्र कौन कौन से हैं। ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रहेगी शाम के 6:07 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात के 8:17 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सुबह के समय आपको मिलेगा 5:49 से 7:19 तक। अब इस समय अवधि के अंदर आप अगर यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में आप कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति योग, गज केसरी योग, अधम योग, भैरी योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 75% सपोर्टिव रहने वाली है। पर यहां पे सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खर्चों पर लगाम लगाए बैठें और वहीं पे ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के ईगोइस्टिक बिहेवियर से अपने आप को दूर रखिएगा। और तीसरी सबसे अहम बात है, और ये नौकरी पेशा लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कि अपने कलीग्स के साथ में इस समय में वैर भाव रखना या तो फिर किसी तरीके से झगड़ा करना या तो फिर ये कहा जाए कि तनातनी अगर बीच में ज्यादा हो जाती है तो हाथापाई तक बात को ले जाना, उससे आपको बचना होगा। इसके अलावा जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उससे अगर कोई भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या ये कहा जाए अपने काम के अंदर कोई नए चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेटर लक का साथ मिलने वाला है। वहीं पे मानसिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो कैलकुलेशंस इस समय में आपकी बहुत ज़्यादा ऑन द पॉइंट रहने वाली हैं। ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं तो उससे आपको इस समय में फ़ायदा फिर भी मिल पाएगा। यंगस्टर्स जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, अभी कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी इधर उधर देखना भी या किसी को कोई जवाब दे देना एग्जाम सेंटर में, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। नॉर्मली दूसरे सब कर रहे होंगे, किसी के साथ में कुछ बुरा ना हो, पर आपके करने पर आपको उसी समय एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है। आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फेरी जा सकती है, तो इससे आपको बच करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में चाहे लग्जरी की प्राप्ति कही जाए, भाग्यकारक कारक स्थिति कही जाए, घर परिवार का सुख कहा जाए, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि कही जाए, सभी तरीके से ये समय आपके लिए शानदार बना रहेगा। और ये शानदार स्थिति जो है ये कल सुबह तक आपको मिलने वाली है। सुबह 7:56 पर जब मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन हावी रह सकता है। ये कहें कि पुरानी बातों को याद करके परेशान हो सकते हैं, तो उसके लिए आज का दिन जो है उसका सही उपयोग करते हुए कमाई पे ध्यान देनी है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पे आपको ध्यान देना होगा। वहीं यंगस्टर्स अट्रैक्शन पावर इस समय में बहुत ज्यादा आप में देखने को मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। इस कारण से काफी जो काम अटक रहे थे या ये कहें जहां पे झिझक थी, उस झिझक को छोड़ करके आगे बढ़ने के आपको प्रयास करने चाहिए। नौकरी पेशा इंसान ऐसे ही समय में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी आपकी हो चुकी है, अब बस छलांग लगानी चाहिए है। ये कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो आप पेंडिंग रख रहे थे, अब इस समय में आपको इन एक्शन लाना ही चाहिए है। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अब सांसारिक सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा अपना गौर फरमाते हुए नजर आने वाले हैं। गृहिणी वहीं पे काफी ज्यादा सुखद स्थिति आज के दिन अनुभव जरूर करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। और ये सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 60% आपके लिए सपोर्टिव है। और ये कहा जाए कि बेटर अपॉर्चुनिटीज कहें या फिर बेटर स्टाइल कहें, बेटर टाइम कहा जाए, तो ये सभी चीजें आपको कल के दिन से मिलनी शुरू करेंगी। लक का फेवर मिलना शुरू करेगा। पर आज के दिन डर और बेचैनी का माहौल आपके ऊपर हावी रहने वाला है। काफी जगहों पर जो आप निर्णय ले रहे थे वो आपके लिए सही सिद्ध नहीं होंगे। क्रोध होकर के खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी चला देने वाली मानसिकता जो है वो आपको इस समय में नुकसान दे बैठेगी। दूसरों के साथ में दूसरों की चीजों को देख करके ईर्ष्या भाव जो है वो इस समय में आप पर ज्यादा हावी रहेगा। ऐसे समय में बिना बात के खर्चे कहें या अनावश्यक बातें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश दूसरे को गिराने की हो रही थी पर इस समय में वो कोशिश आप पर ही हावी पड़ जाएगी, नुकसान आपका हो बैठेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सतर्क आपको रहने की यहां पे राय देता हूं। वहीं व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आपको यहां पे 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद कुछ सपोर्ट कहा जाए मिल सकता है अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने ससुराल पक्ष से, कि यहाँ पे फाइनेंशियल एड की बात कही जाए या फिर बेटर आपको तरीके से काम आगे कैसे बढ़ाना है उसके अंदर कोई विचार विमर्श करना हो, किसी और की आपको इस समय में ओपिनियन चाहिए हो, तो इन लोगों से मिल सकती है जो आपके काम को आगे बढ़ा पाए। अब ऐसे ही समय में पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण चाहे व्यापार की बात कही जाए बहुत स्मूथली चलने वाला है। यहाँ पे कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जो चाहते हैं उसकी इस समय में पूर्ति अवश्य हो सकती है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेगा। खास तौर पे कोई बड़ी चीज की खरीदारी इस समय में आप अपने परिवार के लिए या अपने लिए करते नजर आ सकते हैं। रोगों को लेकर के समय में परेशानी नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात के समय में या शाम को जब वापस घर लौटते हैं वहां से नेगेटिव क्लॉक जो है वो टिक करना शुरू कर सकती है। कहीं ना कहीं मन मुटाव कहा जाए, अपने घर परिवार वालों से कोई बहस हो जाए, वो इस समय में स्थिति आपके सामने आ सकती है। इससे बहुत संभल करके रहिएगा, क्योंकि कल के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा जाते ही 12th हाउस का चंद्रमा होगा। फिर वो इमोशनली भी आपको टॉर्चर करने वाला है, तो वहीं पे फाइनेंशियली अपने काम को लेकर के भी आप उस समय में स्ट्रेस में नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो सोना है। आज के दिन सफलता कदम चूमने वाली है। आत्मविश्वास सबसे बेहतर, और वहीं पे इस कारण से काफी कामों के अंदर आपको बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। कॉन्फिडेंट इंसान बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ में जाकर के कई चीजों को अपने लिए मन मुताबिक बना लेता है, और वही चीज इस समय में आपके साथ में देखने को मिलेगी। कोई चीज खरीदना चाहते थे, अपने आप को रोके रहे थे, तो वो चीज की खरीदारी इस समय में आप कर लेंगे। कोई भी नए काम को शुरू करना चाहते थे, बड़े घबरा रहे थे कि कैसे पहला कदम लूंगा, तो इस समय में आपको ईश्वर का साथ मिल रहा है। लक फैक्टर 100% सपोर्ट कर रहा है, और आपको अपने काम के अंदर तेजी शुरू में ही देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर कोई भी प्रयास करते हैं अपनी नौकरी के अंदर, जो एग्जिस्टिंग नौकरी है उसमें ग्रोथ के लिए, तो ये भी चांसेस आपके लिए जरूर इस समय में खुलने वाले हैं। संतुष्टि की बात हो, मान सम्मान की बात हो, तो वहीं पे अपने आप को बेटर फील कराने की बात हो, तो ये सभी चीजें इस समय में आपकी पूरी होती हुई नजर आने वाली हैं। यहां पर ब्राउन कलर, या ये कहा जाए डार्क ब्राउन कलर जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग करें तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। और कन्या राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 60% सपोर्ट की बना रही है। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपके सीनियर्स जो है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, या ये कहा जाए आपको जॉब से बाहर निकलवाने की कोशिश इस समय में की जा सकती है। आपके खिलाफ किसी ना किसी तरीके से लीगल कोई ट्रबल है, उसको इस समय खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। तो वहीं काम का वर्क प्रेशर और घर का भी प्रेशर, ये देखने के लिए इस समय में आपको बहुत बहुत ज्यादा त्रस्त कर सकता है। मैं ये कहूंगा कि कन्या राशि के जो लोग हैं, मेंटल प्रेशर से जो इस समय में गुजर रहे हैं, एक ही काम कीजिएगा, अगर हो सकता है सबसे पहले अपने मन को काबू में करने के लिए ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का आप जाप जब भी ऐसा होता है, लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो 2 मिनट का समय निकाल के इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। तो वहीं पे अगर सुबह सुबह उठते ही आपके घर के अंदर चांदी की ग्लास है, तो उस चांदी की ग्लास के अंदर पानी रात को भर के रख दीजिएगा, यानी कि 5 तारीख की रात को। तो 6 तारीख को सुबह उठ करके सबसे पहले इसी पानी को आप पिएंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर मेंटली ये समय बन सकता है। अब ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर को लेके खर्च जो है वो कुछ सामने बड़े तौर पे आ सकते हैं। ये कहा जाए कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए बड़ा पैसा खर्च इस समय में करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, पर यहां पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स मिल रहे हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बनाता है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खुद ही लोगों से झगड़ा करके खुद के लिए दिन खराब कर बैठेंगे। सुबह उठते ही जो उठाने आया उसके साथ में झगड़ा, चाय दी गई तो चाय स्वाद अनुसार नहीं बनी तो उसके लिए झगड़ा, ऑफिस के लिए निकलना है समय पे खाना नहीं मिला उसके लिए झगड़ा। तो ओवरऑल इरिटेशन फैक्टर जो है वो इस समय में आपके दिन को गाइड करता नजर आएगा, जिसके कारण काफी जो आपके काम हो सकते थे वो यहां पर होने से आप खुद ही रोक बैठेंगे। ऐसे समय में गुस्से और इरिटेशन के कारण ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो तो ड्राइविंग में बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, वरना परेशानी डबल अप हो सकती है। कि खुद का नुकसान ना हो, गाड़ी का नुकसान हुआ चलो इंश्योरेंस ठीक कर देगा, पर किसी और को चोट लग गई तो आपके लिए परेशानी इस समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके खिलाफ इस समय में कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर ऐसा कहा जाए शत्रु हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रच रहे हैं, जो काफी हद तक सफल भी हो सकता है अगर आप सोच समझ करके ना चले तो। शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आज के लिए आपको लास्ट मिल रही है, क्योंकि कल का सवेरा मिथुन राशि में होगा और इसी के साथ में आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा, वहां से 9th हाउस में चंद्रमा जाएंगे। जब कर्क राशि में चंद्रमा आएंगे ये होगा 9 तारीख की दोपहर को, और वहां तक लगातार आप नेगेटिविटी कहें या रॉन्ग इमोशंस कहें उसके अंदर झूलते नजर आएंगे। उसके पश्चात 11 तारीख को रात के समय में सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो 12 तारीख को इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये कहा जाए कि 7 तारीख की सुबह से लेकर 11 तारीख की रात्रि तक लगातार स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। अब यहां पर आज का दिन जो है, आने वाले हफ्ते के लिए क्या काम करना चाहते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं, स्टाफ को क्या काम देना है, इन सभी पर विचार आप करके सब कुछ नोट करके पहले ही सबको इंस्ट्रक्शंस दे दीजिएगा। ऐसे समय में ये कहूंगा, अगर कोई भी यात्रा करने वाले हो और ये लंबी यात्रा है तो मान करके चलिए कि पग पग पर बार बार परेशानी आपको इस समय में देखने को मिल सकती है। पैसे खर्च करने के बावजूद जो आप चाहते थे रिजल्ट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, कोई नेता हैं, एमएलए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव फेज जो है आपके कहे शब्दों का आपके खिलाफ ही प्रयोग किया जा सकता है। पर आज का दिन तो 7th हाउस में चंद्रमा है, जिसके कारण यह कहा जाएगा कि वाहन का सुख भी मिलेगा, तो वहीं परिवार और व्यापार दोनों के अंदर ही इस समय में खुशी का माहौल बना रहने वाला है। नए सोर्सेस से इनकम अगर आप कमाना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन कमाई की बात हो, अमेजॉन में ड्रॉप शिपिंग की बात कही जाए, या किसी भी तरीके से जो आप प्रयास कर रहे थे, तो वो इस समय में सफल अवश्य हो जाएंगे। वहीं यात्राओं से इस समय में आज का दिन जो कहा जाए कि छोटी सी यात्रा है, जाकर के पैसे कलेक्ट करके वापस आना है, तो ये आपके लिए सुखद जरूर रहेगा। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस समय में कहूंगा कि माता जी के साथ में कोई मतभेद था तो आप बात कर लीजिए, उस प्रॉब्लम को सुलझाने में बड़ी आसानी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन स्मूथ चलने वाला है, यात्राएं शानदार रहेंगी, कमाई अच्छी हो जाएगी, जो गोल है इस यात्रा का वो आपका पूरा होगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो वहीं यंगस्टर्स प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो ये समय जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा सुखद है, और ये लगातार आपको देखने को मिलेगा 9 तारीख की दोपहर तक। तो वहां तक जो प्रयास करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो, अपने लाइफ के अंदर हो, तो उनके लिए प्रयासशील अगर आप रहते हैं तो उससे सफलता जरूर मिलेगी। वहीं जो व्यापारी हैं, शानदार कमाई के साथ में इस समय में अपने आप को खुश रखेंगे, घर परिवार की सभी इच्छाएं जो है उसकी पूर्ति संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
मकर राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है और जितना संभल करके रहो उतना बेहतर है। फिर लोग कहते हैं कर्क राशि वालों की इतने समय से शिकायत थी कि हमारे लिए तो आप नेगेटिव ही कहते हो। फिर कमेंट में 2 दिन पहले आकर के किन्हीं ने कहा कि जो आपने कहा कि नेगेटिव होने वाला है वो एक्चुअल में मेरे साथ में हुआ है। ऐसे अनेकों लोगों ने कमेंट किए हैं, अनेकों लोगों ने फोन करके भी कहा है कि आपने इतना सटीक बताया, तो बताया कैसे? ज्योतिष यही तो है और उसी से मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, डेली बेसिस पे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, मकर राशि के लिए जो आज सिचुएशन है उसके ऊपर अगर एनालिसिस की जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कमाई से ज्यादा खर्च संभव हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे ज्यादा सामने आएंगे, चाहे बच्चे का हॉस्पिटल में जाना हो जाए, खुद को किसी डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाना हो, तो बड़ी महंगी महंगी इस समय में टेस्ट जो है वो आपको करवाने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में अगर इवन आप ये भी सोचें कि आप जा रहे हैं कहीं पे बाल कटवाने के लिए या फिर नेल सैलून में महिलाएं जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, तो बिल जो है शानदार बड़ा आ सकता है, जो आपको समझ में भी ना आए कि इतना एक्सपेंसिव हुआ तो हुआ कैसे। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं से इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। चाहे गाड़ी चलाने की बात हो तो बहुत संभल करके चलाइएगा। सुबह सुबह के समय में घर परिवार का माहौल जो है अगर गर्मा गर्मी वाला लगता है तो उसको बुझाने की कोशिश आपको करनी होगी। किसी भी तरीके से जो परेशानियां हैं उसको सुलझा करके सुबह के समय को शांतिपूर्ण बनाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है, पर मानसिक तौर पे इस समय में डिसीजन मेकिंग में परेशानियां कुछ ज्यादा आएंगी। कोई भी काम करने का निर्णय जो है वो स्वयं लेने में असमर्थ रह सकते हो। पारिवारिक तौर पे अशांति जो है वो आपके काम में भी झलकने वाली है। इस इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के कारण ही आप अपने काम के अंदर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन जो ग्राहकी आपके पास में आने वाली है उन्हीं के साथ में मनमुटाव कहें या फिर दुर्व्यवहार संभव हो सकता है। नशे की तरफ खींचे चले जाओगे, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। कोई भी कपल है, यहां पे मैरिड कपल की बात नहीं कर रहा हूं, अनमैरिड कपल्स जो हैं, आप खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहते बहुत सारी चीजें हैं, उसको अंजाम देने की तरफ इस समय में आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कारण से अगर लोगों की नजरों में आ गए तो आपको कलंकित, आपका जो कैरेक्टर है वो कलंकित हो सकता है। इसके लिए आगे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझ चुके होंगे। और इसके लिए कहूंगा कि अगर कपल हैं, अनमैरिड कपल हैं, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इस समय में अपने रिलेशन का। यहीं पे शुभ रंग आज के दिन रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 44 डॉट है। यह सिचुएशन 100 कहने के लिए, क्योंकि स्केल 100 के ऊपर नहीं जा सकती, पर यह दिन जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। कल का सवेरा 4th हाउस में होगा वो अलग बात है, पर आज का दिन जो है यानी कि 6 तारीख, इस समय में प्रयास करके देख लीजिए, आपको फायदा ही फायदा देखने का मौका मिलेगा। 3rd हाउस आपको चाहे पैसों के लिए हो तो उसके लिए भी प्रयास करने पर आपको अच्छे परिणाम दे देगा। घर परिवार के अंदर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो इस समय में वो सुलझ सकता है, प्रयास आपको करना होगा। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आप कर दोगे, जैसे कि अनंत गुना, जैसे हम कहते हैं कि 10x आपको प्रॉफिट मिल गया, 100x आपको प्रॉफिट मिल गया स्टॉक मार्केट से, वो आपके लिए इस समय में पोजीशन बन सकती है। तो वहीं पर इमोशनल ये भी ज्यादा रहेंगे। अपने आप के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए इस समय में किस तरीके से बात करनी है वो आपको शायद समझ में ना आ पाए, पर ये समय जो है ये 100% आपको लक का भी फेवर देगा, आपको कर्मशील भी बनाएगा। तो वहीं पे आपके लिए हर तरीके से प्रॉफिटेबल रहने वाला है। घर परिवार के रिश्ते जहां पे बिगड़ रहे थे वो इस समय में वापस संभलने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि 3 प्रकार के मंत्र कौन कौन से होते हैं। मंत्रों की शक्ति असीम बताई जाती है। यदि साधना काल में नियमों का पालन ना किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम आपके सामने आते हैं और इसलिए प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतते हैं। मंत्र उच्चारण के लिए भी ये कहा जाए
कि तकनीक जो है वो सी त्रुटि सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। अब ऐसे में मंत्रों का महत्व प्राचीन धर्म ग्रंथों में आपको बताया जाता है, विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है। भारतीय संस्कृति में मंत्र जाप की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन वेद ग्रंथों में सहस्त्रों मंत्र प्राप्त होते हैं जो उद्देश्य पूर्ति के लिए उल्लेख करते हैं। मंत्र शक्ति का आधार हमारी आस्था में निहित होता है और मंत्र के जाप द्वारा आत्मा, देह, समस्त वातावरण शुद्ध होता है। ये छोटे से मंत्र अपने में असीम शक्ति का संचारण करने वाले होते हैं। अब इन मंत्र जाप से आप समस्त कठिनाई और परेशानियों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को सक्षम भी बना सकते हैं और प्रभु के स्मरण में मंत्र अपना प्रभाव इस प्रकार करते हैं कि ईश्वर स्वयं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब मंत्र शक्ति प्राण ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करती है। साधु हो, योगी हो, जन इन्हीं मंत्रों के उच्चारण द्वारा प्रभु को प्राप्त करने में सक्षम हुए। मंत्र गूढ़ अर्थ का स्वरूप होते हैं। संतों ने मंत्र शक्ति का अनुभव करते हुए इन्हें रचा था। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को रचा। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने और कालिदास जी ने इन मंत्रों की रचना की। अब ऐसे में मंत्रों में असीम शक्ति तो होती है, मगर मंत्र जाप में प्रयोजित वस्तुएं जो हैं उनका ध्यान ये भी रखना जरूरी है। आसन हो, माला हो, वस्त्र, स्थान, समय और मंत्र जाप संख्या, इनका पालन करना जरूरी होता है। मंत्र साधना यदि विधिवत की गई हो तो इष्ट देवता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और मंत्र के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए है। यह सबसे ज्यादा पहले करने वाली बात होती है। मंत्रों में शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो और तांत्रिक मंत्र, ये 3 प्रकार के मंत्र बताए जाते हैं। मन, वचन, अपाशु जप द्वारा मंत्रों को किया जाता है और स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करते हुए वाचिक जप कहलाते हैं। धीमी गति में जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता वो उपांशु जप कहलाते हैं और मानस जप जिसमें मंत्र का मन ही मन चिंतन होता है। मंत्र सिद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए है और ग्रहण के समय किया गया जप शीघ्र लाभदायक रहता है। तभी मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो, अपनी राशि अनुसार मंत्र जाप कर रहा हो, तो आप ग्रहण काल के अंदर अगर इसको करें तो आपको लाभ जो है वो अत्यंत शीघ्र मिल सकता है। यही जानकारी जो है 3 प्रकार के मंत्रों की आपको देना आज के दिन उचित समझा, क्योंकि शनि जयंती है। आप शनि के मंत्र का जाप भी करेंगे तो वहीं शनि भार्या स्तोत्र का जाप किया जाए या शनि पत्नी मंत्र का जाप किया जाए, शनि मंत्र का जाप किया जाए, बीज मंत्र का जाप किया जाए, तो आज के दिन आपको उसका सही परिणाम या ये कहें जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए ये जप अवश्य ही आपके लिए सही सिद्ध होंगे, लाभकारी सिद्ध होंगे। इस वजह से ये एपिसोड आज के दिन आपके सामने लाया गया है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।